दाढ़ी बढ़ा लेने से मुसलमान नहीं होता। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, वही वाली बात है। अभी नए नए मुसलमान बने हैं भारत के, तो हर जगह मस्जिद ठोकते चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी पीढ़ियां बहुत पुरानी और हर जगह मंदिर था, है, रहेगा। जाइए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चला दीजिए। विधानसभा में अगर पर्सनल लेवल पे योगी आदित्यनाथ पे टिप्पणी होगी, घृणात्मक बातें की जाएंगी, डीएनए का मतलब क्या? डैडीज नाजायज औलाद। ये सारे एक ही डैडी के नाजायज औलाद। अबे तुम्हें पता है जब बाहर दंगा हो रहा है उस समय तुमको फल और सब्जी याद आ रही है? अगर वो व्यक्ति पीड़ित है तो उनको और पीड़ा दी जाने वाली है। दो को पीड़ा दी गई तो मिट्टी में मिल गए, अन्य को पीड़ा दी गई तो चप्पल और पजामा छोड़ के भागना पड़ गया। अभी और पीड़ा देंगे तो देखिए संभल ना छोड़ के भागना पड़ गया। तो संभल में 65% जनसंख्या जो थी वो वहां पे हिंदुओं की थी। बाद में उनको पलायन करवाया गया। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 1978 का दंगा था वो, ठीक है। और दंगों का तो दौर रहा था एक समय में उत्तर प्रदेश में। सभी की सभी सरकारों ने दंगों का प्रयोग किया था, ठीक है। और उसके बाद वो लोग अपना मौज मार रहे थे, वोट बैंक के हिसाब से काम कर रहे थे। लेकिन अंतिम बात ये आती है कि किसी भी व्यक्ति को दंगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और जो जहां पे है वो उचित है। जो दंगाई थे उनको मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई पत्थर चला रहा है, इस देश की प्रॉपर्टीज पे उल्टा सीधा तोड़फाड़ कर रहा है, अगर पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चला रहा है, उनकी वजह से हमारे देश के जो सुरक्षा करने वाले लोग हैं उनको समस्या आ रही है, तो भाई साहब वो दंगाई कहलाते हैं और उनको मुआवजा देने का कोई तथ्य नहीं बनता है, कोई तर्क नहीं बनता है। और ये चीज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं तो हम भगवान का नाम लेंगे, अगर सूर्य के नीचे खड़े हैं तो हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सुनिए, आपके कौन से आराध्य? पहले पूरी बात सुनिए। संभल की मस्जिद में कौन से आराध्य थे? एक तो संभल की मस्जिद, बाद में बोलिएगा कल की देवता का मंदिर वो पहले था, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हरिहर मंदिर था, सन 1600 में जाकर के मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना लिया तो मस्जिद नहीं हो जाएगा। मुसलमानों को डराया जा रहा है। डर वो रहा है जो पत्थर चला रहा है, जो पत्थर नहीं चला रहा है उसको डरने की आवश्यकता नहीं। आप एक बात बताइए, 40,000 तोड़े थे तो 40,000 चाहिए, इक्वल हिसाब है भाई। 40,000 में जमा मस्जिद, लाल किला और उधर ताजमहल भी हो सकता है। जहां जहां दावा ठोका जाएगा, जहां जहां सर्वे के लिए टीम जाएगी, जहां जहां पे अगर 1% भी प्रमाण मिलेगा, इधर कोई पत्थरबाजी कर रहा है, वहां पे कोई हिंदुओं को परेशान कर रहा है, यहाँ पे भी ये हिंदुओं को परेशान कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। अभी हम दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में मौजूद हैं, और मेरी मौजूदगी का कारण अगर पूछना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया बयान। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे अल्लाह अकबर बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी ज़िंदगी जय श्री राम और राधे श्याम कहकर गुजार सकता हूँ। अब हम लोगों से पूछेंगे, हमारे साथ एक पत्रकार बंधु जुड़े हैं जिनका नाम है नीतीश ठाकुर, नाम तो सुना होगा। अब उनसे बात करेंगे और इस पर टिप्पणी लेंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी कहा उस पर नीतीश ठाकुर जी की क्या राय है, उनसे ही पूछ लेते हैं। नीतीश जी, एक सवाल है आपसे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुझे अल्लाह अकबर बोलने की ज़रूरत नहीं, जय श्री राम राधे श्याम बोलकर पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, ये बयान से आप क्या राय रखेंगे इस बयान के ऊपर? भाई बिल्कुल सही है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। किसी को जय श्री राम ठीक लगता है, किसी को अल्लाह अकबर ठीक लगता है। जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता है, ठीक है। आपने जिहाद थोप दिया, आपने हिजाब थोप दिया, आपने कुरान थोप दिया, साधु संत अल्लाह अकबर तो कहेगा नहीं। उसके लिए ईजी है भाई, वो जय श्री राम करेगा, उसके हाथ में रुद्राक्ष होगा, वो हमेशा जय सिया राम हर हर महादेव का जाप करता रहेगा, भगवान कृष्ण का जाप करेगा। अल्लाह अकबर कहने की उसको कोई आवश्यकता नहीं। और योगी आदित्यनाथ आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री से पहले वो क्या है? मुख्यमंत्री से पहले तो साधु संत है, अपनी निजी जिंदगी में योगी है, तो योगी अभी जय श्री राम ही कहेगा ना भाई। उसमें आप क्या इसको खबर बनाने वाली कोई बात? विधानसभा में जहां से फैसले किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश अब तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रख सकते। विधानसभा में अगर पर्सनल लेवल पे योगी आदित्यनाथ पे टिप्पणी होगी, अगर विधानसभा में खड़े होकर के हिंदुओं के प्रति घृणात्मक बातें की जाएंगी, तो विधानसभा में हिंदू अपने आप को डिफेंस भी ना दे, हैं? विधानसभा यही है ना कि सवालों का जवाब दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने बहुत उत्तम जवाब दिए हैं, और ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिया हो जिसमें जो पोस्ट पर बैठे रहते हैं भाई साहब बड़ी वाली कुर्सी पर, उन्हें ये कहना पड़े कि भाई साहब ये मैं हटा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड से मुझे हटाना पड़ेगा। एक भी ऐसी बात नहीं करते हैं योगी जी। तो सारी बातें रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में आप पढ़िए, और अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी ने एक और बात कही थी, डीएनए वाली बात, की संभल में और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है सबका डीएनए एक जैसा है, तो सभी को एक साथ लपेट देना, ये सही लगता है आपको? वो योगी जी का पुराना स्टाइल है, सभी को एक साथ लपेटना। आपको याद है ना कि किस प्रकार से एक ही बारी में बोले थे कि मिट्टी में मिला देंगे, आजकल सभी मिट्टी में मिल रहे हैं जितने भी थे, ठीक है। और दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक होना, आप कैसे ये बात बोल सकते हैं? पत्थरबाजों का, आतंकवादियों का। अब एक बात बताइए, आप कभी ऐसा कह सकते हैं कि आईसिस और पाकिस्तान का डीएनए एक नहीं है कि नहीं है? डीएनए एक है उन दोनों का भाई। अब एक ही डीएनए का मतलब क्या? डैडीज नाजायज औलाद। मेरे हिसाब से इन वाले डीएनए की अगर मैं बात करूं तो ये सारे एक ही डैडी के नाजायज औलाद हैं।
ये इधर कोई पत्थरबाजी कर रहा है, वहाँ पे कोई हिंदुओं को परेशान कर रहा है, यहाँ पे भी ये हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। मकसद क्या जय श्री राम भड़काऊ नारा है? कैसे हो सकता है? तो फिर संभल में जय श्री राम ही बोला गया था, पत्थर कैसे चल जाते हैं? हैं? यही तो समस्या है ना, ये कोई भड़काऊ नारा नहीं है, भड़काऊ लोगों की मानसिकता है। ठीक है, नारा कभी भी कोई सा भी भड़काऊ नहीं होता है, लोगों की मानसिकता भड़काऊ हो सकती है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अगर जय सिया राम बोल रहा है तो वो बेहतर है, अल्लाह अकबर बोल रहा है तो वो बेहतर है। ठीक है, चिल्लाओ नहीं बस। ठीक है, और आप एक बात बताइए, जय सिया राम कहाँ पर चिल्लाया जाता है? कहीं चिल्लाते हुए सुने आप? नहीं, जब हम कोई स्पीकर पे चिल्लाते हुए सुने? स्पीकर पे नहीं। और चिल्लाया क्या जाता है? वो आप ही बता सकते हैं बेहतर। हाँ देखिए, आप भी बच रहे हैं तो मैं भी बचूंगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। हैं? जो चिल्लाया जाता है उसके प्रति आप ये नहीं बोलेंगे कि ये भड़काऊ हो सकता है। भड़काऊ दोनों ही नहीं है मेरे हिसाब से, भड़काऊ कुछ भी नहीं है। अगर जो लोग जय श्री राम का नारा सुन करके भड़क करके पत्थर चला देते तो आपको पता है उनका जितना भी भड़कना होता है वो सारा उतार दिया जाता है। आप कह रहे हैं भड़काऊ नहीं है? ये जिन्होंने पत्थर चलाया उनके साथ अगले 15 मिनट क्या हुआ था आपने देखा था ना? चप्पल छोड़ के भागे थे वो लोग, याद है कि नहीं? चप्पल छोड़ के भागे थे कि नहीं? बाद में पुलिस वालों ने कहा कि अपनी चप्पलें वापस लेकर के जाओ, तो उठा करके चप्पल लेकर के गए थे। ठीक है, रबर बुलेट्स फायर की गई थी, है ना? और उसके बाद 5 निपट भी गए। अब कह रहे हैं हम निपटने नहीं गए थे, हम वहाँ पे सब्जी खरीदने गए थे और फल खरीदने गए थे। अबे तुम्हें पता है जब बाहर दंगा हो रहा है उस समय तुमको फल और सब्जी याद आ रही है क्या? ये कौन सा कोइंसिडेंस है? लेकिन आप कह रहे हैं कि भड़काऊ नहीं है। हाँ। तो लाउड स्पीकर से क्या प्रॉब्लम हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को? संभल से लाउड स्पीकर सारे उतारे जा रहे हैं मस्जिदों से, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े ना। ठीक है, अगर वो लोग भी, आप एक बात बताइए, जय सिया राम से अगर वो लोग भड़क सकते हैं तो क्या पता ये वाला पक्ष भी भड़क जाए। सांप्रदायिक सौहार्द सुधार के रखना है ना, वो तो सरकार का दायित्व है, तो वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं कि आप और मेरे जैसे लोग वहाँ पे बैठ करके डिसीजन ले रहे हैं। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होगा जो डिसीजन ले रहा होगा, वहाँ पे डीएसपी भी होगा, जो जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब बैठ करके ये निर्णय ले रहे होंगे ना। पढ़े लिखे लोग निर्णय ले रहे हैं कि लाउड स्पीकर रखना है हटाना है। आप और मैं इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं भाई, उचित कर रहे हैं। लेकिन संभल में अब हर जगह पे मंदिर ही खोजा जा रहा है, अब इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है सामने वाले को। अरे और फिर दंगा भड़क सकता है। मंदिर खोजा नहीं जा रहा है, गलती से भी कोई ताला टूट जा रहा है तो अंदर मंदिर निकल जा रहा है, तो चोर कौन ये पूछिए ना। क्या इसके पीछे कोई कहानी है? 1978 की योगी जी भी बोल रहे थे विधानसभा। कहानी है, अब योगी जी ने बताया ना कि उस समय में दंगा हुआ था और किस प्रकार से आप एक बात बताइए, संभल में 65% जनसंख्या जो थी वो वहाँ पे हिंदुओं की थी, बाद में उनको पलायन करवाया गया। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 1978 का दंगा था वो, ठीक है, और दंगों का तो दौर रहा था एक समय में उत्तर प्रदेश में। सभी की सभी सरकारों ने दंगों का प्रयोग किया था, ठीक है, और उसके बाद वो लोग अपना मौज मार रहे थे, वोट बैंक के हिसाब से काम कर रहे थे। लेकिन अंतिम बात ये आती है कि किसी भी व्यक्ति को दंगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और जो जहाँ पे है वो उचित है, ठीक है। और ये लोग जो कह रहे हैं कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला मांगते हैं हर बात पे, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब एक बात बताइए, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये लिखा हुआ है कि हम जो है, हमें इस चीज़ से कोई समस्या नहीं है कि वहाँ पे अगर सर्वे के लिए जाया जाए, तो आप और मैं कौन होते हैं रोकने वाले? जिसने वो एक्ट बनाया वही कह रहे हैं कि सर्वे के लिए जा सकते हैं आप। तो आपको लगता है कोई भड़काता है उनको, किसी के भड़कावे में आते हैं? वो भड़कावे में आते हैं, कुछ सांसद हैं, मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर रूप से, खुद दिल्ली में बैठ के संसद भवन में आकर के चाय की चुस्कियां मारते हैं और वहां पे मुसलमानों को भड़काते हैं, तभी ये पत्थर चलता है। मैं एक नाम लेना चाहूंगा, जियाउर रहमान बर्क। उन्होंने धमकी दी है बिजली विभाग के अधिकारियों को जब वहां पर छापेमारी कर रहे थे बिजली चोरी के लिए। तो क्या राय रखेंगे आप? वैसे ही लोग भड़काते हैं। टोटी चोर का सांसद बिजली चोर ही हो सकता है, क्या कह सकते हैं इसमें आप? अगर कोई टोटी चोर था उसका सांसद बिजली चोर है, इसमें कोई नई बात है नहीं। अगर कोई व्यक्ति वहां पे अपना काम करने गया है, पूछने गया है कि यहाँ पे बिजली विभाग में चोरी हुई है कि नहीं, उसमें आप खड़े होकर के आप बोल रहे हैं कि मैं बिजली वालों को ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो करके दिखा देते हैं। दंगाइयों को मुआवजा देना आप कैसा समझते हैं? अखिलेश यादव ने 5-5 लाख रुपए देने की बात कही थी उन लोगों को। सही है, आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि जिनको मुआवजा दे रहे हैं वो दंगाई है। मैंने नहीं बोली है ये बात, बाद में मेरे सर में मत मरिएगा, ठीक है। तो पहली चीज़, जो दंगाई थे उनको मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई पत्थर चला रहा है, इस देश की प्रॉपर्टीज़ पे उल्टा सीधा तोड़फाड़ कर रहा है, अगर पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चला रहा है, उनकी वजह से हमारे देश के जो सुरक्षा करने वाले लोग हैं उनको समस्या आ रही है, तो भाई साहब वो दंगाई कहलाते हैं और उनको मुआवजा देने का कोई तथ्य नहीं बनता है, कोई तर्क नहीं बनता है, और ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है।
हाँ, पीड़ित पीड़ित बताया गया है। अच्छा, वो दंगाई नहीं है, वो पीड़ित हैं, तो ठीक है, फिर और पीड़ा में पड़ेंगे। जो एक सेकेंड, अगर वो व्यक्ति पीड़ित है तो उनको और पीड़ा दी जाने वाली है। दो को पीड़ा दी गई तो मिट्टी में मिल गए, अन्य को पीड़ा दी गई तो चप्पल और पजामा छोड़ के भागना पड़ गया। अभी और पीड़ा देंगे तो देखिए संभल ना छोड़ के भागना पड़ गया। तो मेरा नाम नीतीश ठाकुर अरे है। एक बार जाने दो योगी जी को, उसके बाद दिखाते हैं कौन पीछे भागता है। कहाँ जाने दो? सरकार से जाने दो योगी जी को। वो आपको लगता है जाएंगे? आपको लगता है योगी आदित्यनाथ सरकार से? जनता के हाथ में फैसला है। अरे जनता के हाथ में फैसला है तो आप एक बात, फिर वही समस्या ही यही है कि ये लोग 99 सीट जीतते हैं तो खुद को प्रधानमंत्री समझ लेते हैं। ठीक है, तो सोचिए कि अभी वो उत्तर प्रदेश में कुछ चंद सीटें जीता है, उसके बाद सोच रहा है कि मैं ही सबका मालिक हो गया हूँ, 27 का चुनाव मैं जीत ही जाऊंगा, हर जगह ढोल बजा रहा है। लेकिन उन्हें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जनता जो है वो कब सत्ता से आपको पलट दे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस बार के उपचुनाव ने वो सारे जवाब दे दिए हैं। सारे मुसलमानों को डराया जा रहा है। क्यों डरेगा भाई मुसलमान? ये लोकतांत्रिक देश है, मुसलमान को डरना क्यों चाहिए भाई? अगर कोई व्यक्ति आराम से चैन से आप एक बात बताइए, आप कमा के खा रहे हैं, ठीक है, आप टैक्स पे कर रहे हैं, अगर टैक्स स्लेब में आते हैं तो आप टैक्स पे कर रहे होंगे, तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है? आपने चोरी की है, डर वो रहा है जो पत्थर चला रहा है, जो पत्थर नहीं चला रहा है उसको डरने की आवश्यकता नहीं, समझे? लेकिन आरोप लगते रहा कि कहीं भी जय श्री राम बोल देते हैं जहां मुस्लिम खड़े हैं और डराने की कोशिश करते हैं उनको। गजब हाल है भाई। जय श्री राम हम वो देख के नहीं बोलते कि मुस्लिम खड़े, हम जय श्री राम अपने आराध्य को देख के बोलते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं तो हम भगवान का नाम लेंगे, अगर सूर्य के नीचे खड़े हैं तो हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सुनिए, मस्जिद में आपके कौन से आराध्य? पहले पूरी बात सुनिए। संभल की मस्जिद में कौन से आराध्य थे? एक तो संभल की मस्जिद बाद में बोलिएगा, कल की देवता का मंदिर वो पहले था, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हरिहर मंदिर था, सन 1600 में जाकर के मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना लिया तो मस्जिद नहीं हो जाएगा, ठीक है। दाढ़ी बढ़ा लेने से मुसलमान नहीं होता, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, वही वाली बात है। अभी नए नए मुसलमान बने हैं भारत के, तो हर जगह मस्जिद ठोकते चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी पीढ़ियां बहुत पुरानी और हर जगह मंदिर था, है, रहेगा। जाइए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चला दीजिए। धन्यवाद। आगे भी ढूंढेंगे आप मंदिर हर जगह पे? ढूंढेंगे भाई, क्यों नहीं ढूंढेंगे। आप एक बात बताइए, 40,000 तोड़े थे तो 40,000 चाहिए, इक्वल हिसाब है भाई। 40,000 में जमा मस्जिद, लाल किला और उधर ताजमहल भी हो सकता है। जहां जहां दावा ठोका जाएगा, जहां जहां सर्वे के लिए टीम जाएगी, जहां जहां पे अगर 1% भी प्रमाण मिलेगा तो वहां पे होगा भाई सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया है। कहाँ स्टे लगा दिया है? सुप्रीम कोर्ट हर 10 साल में स्टे लगाता है। सुप्रीम कोर्ट बीते 20 साल से केस लड़ रहे थे ना हम लोग, मंदिर लिया कि नहीं राम मंदिर, ठीक है। आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ज्ञानवापी परिसर का केस लड़ रहे थे, ठीक है, वहां पे नीचे सिंगार गौरी की पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। आने वाले समय में मथुरा, संभल, जितने भी हैं, जो भी उचित स्थान है वहां पे हम अपना करेंगे भाई काम।